नमस्कार। वर्ल्ड ऑर्डर विथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों में आए अब तक के सबसे बड़े संकट के बारे में। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 50%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जबरदस्त टैरिफ है जो अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर थोप दिया है। और सच कहें तो इस एक कदम ने दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच के रिश्तों की नींव हिला दी है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। एक्सपर्ट्स इसे पिछले 20 सालों का सबसे खराब दौर बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। इस पूरे विश्लेषण में हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। ये मजबूत साझेदारी कैसे टूटी, भारत पर इसका असर कितना गहरा है, और सबसे जरूरी, आगे भारत के पास क्या रास्ते हैं। यकीन करना मुश्किल है ना कि कुछ महीने पहले ही तस्वीर बिल्कुल अलग थी। माहौल में दोस्ती और सहयोग की बातें थीं। और आज हम एक ऐसे ट्रेड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, 2025 की शुरुआत में ही दोनों देशों ने बड़े जोर शोर से मिशन 500 का ऐलान किया था। टारगेट था कि 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक ले जाना है। इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से और कितने नाटकीय ढंग से हालात बिगड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? कैसे एक इतनी मजबूत पार्टनरशिप इतनी जल्दी बिखर गई? आइए उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस संकट को जन्म दिया। ये सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। मतलब सोचिए, फरवरी में व्यापार को आसमान पर ले जाने की बातें हो रही थीं। फिर मई में भारत ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज़फायर में अमेरिका की मध्यस्थता वाली बात सही नहीं है। जून में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के डिनर इन्विटेशन को भी मना कर दिया। और फिर अगस्त आते आते अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीदने पर पहले 25% और फिर सीधा 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। एक के बाद एक झटके लगते चले गए। अब यहां मामला दिलचस्प हो जाता है। दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं। अमेरिका का कहना है कि ये टैरिफ इसलिए लगाए गए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ट्रेड में असंतुलन है, और हां, शायद मध्यस्थता का ऑफर ठुकराने से हुई नाराजगी भी एक वजह है। वहीं भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी विदेश नीति खुद तय करने की आज़ादी सबसे ऊपर है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूसी तेल जरूरी है, और वैसे भी अमेरिका और यूरोप तो खुद रूस से ट्रेड कर ही रहे हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, कई एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। अमेरिकी पॉलिटिकल कमेंटेटर रिक सांचेज जैसे लोग साफ कहते हैं कि ये टैरिफ किसी सोची समझी पॉलिसी का नतीजा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत गुस्से और बदले की भावना से लिए गए फैसले लगते हैं। तो चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। इन सब सियासी दांव पेंच का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? ये नंबर देखिए, 70%। भारत अमेरिका को जितना भी सामान बेचता है उसमें से 70% पर अब ये 50% टैरिफ की तलवार लटक रही है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका सीधा असर उन सेक्टर्स पर पड़ रहा है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो करीब $10 अरब का एक्सपोर्ट करती है, वो अब बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले 30% महंगी हो गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री तो इसे भूकंप कह रही है। सी फूड और लेदर इंडस्ट्रीज का भी यही हाल है, वो भी अपनी कॉम्पिटिटिव एज खो रही हैं। और यह असर सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश की ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकता है। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि यह ट्रेड विवाद भारत की जीडीपी ग्रोथ को 1% तक नीचे खींच सकता है। ये सीधे सीधे देश की तरक्की की रफ्तार पर हमला है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। दांव पर इससे कहीं ज्यादा कुछ लगा है। दशकों की मेहनत से बनाया गया भरोसा और रणनीतिक साझेदारी। स्ट्रैटेजिक लेवल पर नुकसान बहुत गहरा है। क्वाड समिट, जो इंडो पैसिफिक में चीन को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है, उस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। खबरें हैं कि भारत ने करीब $3.6 अरब की अमेरिकी डिफेंस डील्स को होल्ड पे डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो विश्वास बनाने में दशकों लगे थे, वो अब खत्म हो रहा है। अमेरिका की पॉलिसी में डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, जिससे इंडो पैसिफिक में उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही दांव पर लग गई है। और इस खतरे की घंटी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी बज रही है। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने खुद चेतावनी दी है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना एक रणनीतिक तबाही होगी, क्योंकि एशिया में चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही है।
तो ठीक है, सिचुएशन गंभीर है, पर अब सवाल यह है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत के पास रास्ते क्या हैं? चलिए, अब समाधान और भारत के रणनीतिक विकल्पों पर फोकस करते हैं। तो इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए भारत की प्लेबुक क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है। पहला कदम, अपने एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार ढूंढना, जैसे आसियान, अफ्रीका और यूरोप। दूसरा कदम, आत्मनिर्भर भारत पर और जोर देना ताकि अपनी घरेलू जरूरतें खुद पूरी कर सकें। तीसरा, और ये बहुत अहम है, बातचीत के दरवाजे खुले रखना, लेकिन अपनी आज़ाद विदेश नीति पर कोई समझौता ना करना। और चौथा कदम, रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाकर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात नोट करने वाली है, भारत ने भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय नई दिल्ली ने एक बहुत सधा हुआ और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाया है, जिसमें बातचीत और अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से तैयार करने पर जोर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये टकराव भारत के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित होगा जो उसे वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह नए सिरे से तय करने पर मजबूर कर देगा? यह संकट भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और इसके नतीजे आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।